बदलते भारत की शान। दीदी, ओ दीदी, आप हो क्या? अरे सावित्री, आओ आओ, अंदर आओ। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आओ अंदर आओ। नहीं, बस ऐसे ही, यही ठीक हूँ। आपसे ऐसे ही मिलने चली आई। बिटिया कैसी है दीदी? वो तो दिल्ली में है। अच्छा, मेरी बिटिया ने भी इस बार मैट्रिक पास की है। अच्छा? वो भी 2nd डिवीजन में। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। तब तो मिठाई खिलानी होगी। जरूर। बैठो ना, बैठो ना। मैं उससे मिलने आऊंगी तुम्हारे घर। लेकिन वो तो घर पे नहीं है, वो शहर गई है। शहर? क्यों? ओ, उससे शहर के किसी कॉलेज में दाखिला करवाए हैं क्या? हमारी ऐसी हैसियत कहाँ दीदी कि उसे शहर में पढ़ाए। तो फिर? इनके जो मौसेरे भाई हैं, वो शहर में रहते हैं। वो बड़ी नौकरी करते हैं, वही उसे लेके गए हैं। उन्हें ऑफिस के काम से अलग अलग शहर जाना पड़ता है और इसलिए उसकी पत्नी और बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो उसे लगा देंगे। पर हमारे माने तो नौकरी मिले या ना मिले, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी करवा देंगे। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है जो अभी से उसकी शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हो तुम लोग? तुम तो उसे हमारे गांव के ही हायर सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़वा सकती थी। लेकिन आपको तो पता है ना कितनी मुश्किल से हम लोग पेट पाल रहे हैं। इनके जो मौसेरे भाई हैं, वो कभी कभी हमें मदद करते हैं। इसलिए उन्होंने जब कहा तो कैसे आदमी है, हर महीने थोड़ा सा रुपए भेजते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। जी अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ओह, और एक बात, इन्हें तो बैंक का लोन मिल गया है। अच्छा? एक ऑटो भी खरीद ली। अरे बहुत अच्छी बात है ये। पिछले बार आप ही ने तो दरखास्त लिख के भेजा था शहर। सर ने आपको बताया नहीं? हमने तो सर से कहा था आपको खबर देने के लिए। अच्छा, तब तो सर भूल गए होंगे। मेरे पास तो ये नहीं है ना आपको खबर देने के लिए, लेकिन इन्होंने इस बार एक ली है। अच्छा अच्छा, बात निकलेंगे तो निकलते ही रहेंगे। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ, फिर है ना? जी जरूर। हमारे गांव के डॉक्टर साहब है ना? हाँ, कहीं से आ रहे होंगे। बहुत ही मेहनती आदमी है, हमारे गांव के लोगों की काफी सेवा की है। ताज्जुब होता है, शहर में पले बड़े होकर भी गांव में कैसे घुसे हुए हैं।
इसके पीछे जरूर कुछ मतलब छुपा हुआ होगा। समय पर सब साफ हो जाएगा। छोड़ो इस डॉक्टर को, ये बताओ आज रात को आ रहे हो ना? हाँ जरूर आऊंगा। इन्हें भी साथ लेकर आना। ये रात को ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, डांट पड़ता है घर में। इस उम्र में भी। अच्छा आना आना, हो सके तो कुछ इंतजाम करके ले आना। अब मैं चलता हूँ। उसने क्या इंतजाम करने को कहा? पैसों का एक बढ़िया माल लाया है, मस्त। बस थोड़ा महंगा है। तेरे पास पैसा है क्या? तुमने तो बहुत अच्छा निबंध लिखा है। अच्छा? हाँ, तुम सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखती हो, ये पढ़कर तो यही साबित होता है। थैंक्स। आपने सही पकड़ा। दरअसल मैं अपने आप से झूठ बोलकर नहीं लिख सकती। सिर्फ अपना नाम बुलंद करने के लिए लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे निबंध किसी के लिए प्रेरणा बने या किसी को नई राह दिखाने में सफल रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। इसका मतलब मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। मतलब कैसा निर्णय? यही, तुमसे शादी करने का निर्णय। धन्यवाद महाशय, आखिर आपने कबूल तो कर लिया। हाँ तोराली, ये बिल्कुल सही है। तुम्ही ने हमारी बेटी को पाल पोष कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, अच्छा संस्कार दिया। मैं तो हमेशा दूर दूर ही रहा और दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी ये जो फिलॉसफी है ना, उसी ने मुझे लोगों के बीच जाकर उनकी दिल की बातें सुनने के लिए अनुप्राणित करता आया है। अब ये कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ? अच्छा बाबा, और नहीं कहूंगा। लेकिन तोराली, कल तुम एक बार गांव बुढ़ा जी के घर हो आना। आपको जो ठीक लगे। मैंने आज रातुल के साथ नौबो को देखा था। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। नौबो भी। किसके बारे में बोल रहे हैं आप? नौबो? कौन नौबो? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कहाँ जा रहा है? एक काम है। रात को इधर काम होता है क्या? काम है, इसीलिए तो जा रहा हूँ। आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगा है। सरकारी नौकरी ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। खेत तो जाएगा नहीं, दूसरा काम ढूंढ ले। जल्दी वापस आना, नहीं तो जानता ही है तेरी माँ भी कुछ नहीं खाएगी जब तक तू वापस नहीं आता। अच्छा, खाना अभी खाओगे या बाद में? अभी खाने को मन नहीं कर रहा है।
क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं तो ठीक है, मैं कुछ लिख रही थी, वो खत्म कर लूं। हाँ ठीक है, तुम अपना काम खत्म कर लो, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान नेता थे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद रखा है, कल दोपहर मैं तुम्हें ला दूंगा। नहीं चाहिए मुझे साड़ी वाड़ी। अगर मैं सुंदर साड़ी पहनूं तो लोग क्या बोलेंगे बताओ तो? पागली। अरे आप अंदर जाइए, नहीं तो लोग अनाप शनाप बोलने लगेंगे। ठीक है, अनाप शनाप बोलने लगेंगे। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना चुपचाप क्यों हो गए? नहीं, ये बहुत टेंशन में है। टेंशन? अरे किस बात का टेंशन भाई? डरे हुए कि घर जाके डांट सुनना पड़ेगा। रात हो गई? अरे देर कहाँ हुई? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थोड़ा धीरे धीरे, सड़क पर लोग आते जाते रहते हैं। टेस्ट कैसा लगा? वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत महंगा है। और पढ़ो, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान नेता थे। क्या करूं, मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। कीमत मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। मार्केट में इसका रेट काफी हाई है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। अगर कस्टमर बना सको तो उसको दाम थोड़ा घटाया जा सकता है। वो कोशिश करो। उसे लौह मानव नाम से जाना जाता है। उसे लोग मानव के नाम से जाना जाता है। अगर गांव में किसी को पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। नहीं 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 सर, रातुल मैं निकलता। अकेला जा पाएगा? हाँ जरूर। नहीं, रुक रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे से। नहीं यार, तेरा उल्टा पड़ जाएगा, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। ठीक है। जरा जरा आराम से। निकल रहे हो क्या? हाँ, आज भी देर हो जाएगी। सुनिए ना। क्या? वापस आते वक्त थोड़ा बकरे का मांस लेती आना। बकरे का मांस? जगन्नाथ जी ने कहा बकरे का मांस बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जगन्नाथ ने कहा? कब कहा? अरे कल ही तो कहा। और एक बात। क्या? शाम को रातू लाएगा। हाँ। उसको खाना यहीं पे खाने के लिए बोलिएगा। लेकिन पैसा कहाँ है इतना सामान लेने के लिए? कल जगानंद जी ने 1000 रुपया दे के गए थे बच्चों को मांस खिलाने के लिए, और शायद इसीलिए उन्होंने रात को खाने के इंतजाम यहीं पे करने के लिए बोला है। ठीक है,
दे दे, मैं आते समय सामान खरीद के लाऊंगा। ठीक है, लीजिए। पर एक बात, क्या? इस पैसे का जिक्र जगानंद बाबू से मत कीजिएगा। ठीक है। माँ, आज भी जगानंद बाबू आएंगे क्या? हाँ, क्यों? तो भैया कैसे किताब पढ़ पाएंगे? माँ, मुझे तो स्कूल जाने से ही रोक दिया। अब कम से कम भाई को तो ठीक से पढ़ने दो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आइए बैठिए। अरे चाचा, आप लोग भी आए हैं यहाँ? हाँ। दीदी को पता है आप लोग आए हैं? अरे आप लोग, लेकिन आज तो यहाँ देखना मुश्किल होगा। मुझे एक जरूरी काम है। आप लोग एक काम कीजिए, अस्पताल में आ जाइए, मैं वहीं देख लूंगा। दरअसल हम लोग दीदी से ही मिलने आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, मैं बुलाता हूँ। सुनती हो तराली? जी आए। ये लोग तुमसे मिलने आए हैं, जरा बाहर आओ। चलता हूँ। ठीक है। ओह, आप लोग। रति जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटी। अरे बैठिए ना, बैठिए। सुना है तुम आई हो, इसीलिए देखने चला आया। अरे बहुत अच्छा किया। दीदी ये लीजिए। अरे क्या लाए हैं आप? थोड़ा सा खीर। सावित्री ने बताया आप आए हैं तो थोड़ा सा खीर लाई हूँ। घर का ही दूध है, आपको अच्छा लगेगा। इसकी क्या जरूरत थी? हम आपको क्या दे, बस इसे ही हमारा प्यार समझ कर रख ले। मुझे पता है, आप ही के कारण मेरा बेटा सुधर गया है। आजकल ना वो जुआ खेलता है, न दूसरों को खेलने देता है। जी दीदी, पिछले बार आपने जो आराम से प्यार से समझाया था, उसके हाथ में स्कूल की किताबें थमा दिया, तब से वो बिल्कुल बदल गया। अच्छा? सच में आपके पास कोई रूहानी ताकत है। आप सच में देवी जैसी है। बस 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 करो अब। हम तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बस। हम सब के छोटे छोटे प्रयासों से अगर दुनिया में या किसी के जीवन में थोड़ी सी भी सुधार आ जाए तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए, हाँ? अच्छा, बातचीत तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले एक एक कप चाय हो जाए। अच्छा सावित्री, चाय तो तुम्हें ही बनाना होगा। बिल्कुल। आप लोग बैठिए। हाँ, बैठिए ना। जी आओ, चलिए। सच में आज भी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। सर आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा चौधरी जी, हाँ सर। आपका बेटा नवो कैसा है? वो क्या कर रहा है? कुछ काम वाम पे लगा कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर? वो काम पर लगेगा,
नौकरी मिलने का ख्वाब देख रहा है बस। तो फिर वो कैसे चल रहा है? क्योंकि एक जवान लड़के को चलने के लिए कुछ ना कुछ तो रकम चाहिए। मेरा बीवी है ना सर, मेरे पॉकेट से पैसा चुरा चुरा कर अपने बेटे को देता है। ऐसे और कितना दिन चल पाएगा वो? कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत संगत में पड़ने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। हाँ, उसी का डर है। आजकल वो थोड़ा बदल सा गया है। अब आपसे क्या छुपाना है सर, आजकल वो कुछ लेना शुरू कर दिया है सर। हाँ, कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ इस इलाके में ये रोग धीरे धीरे फैलने लगा है। हाँ सर, ये बहुत चिंता की बात है। हाँ वो तो है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं सोच रहे हैं। हाँ। आप आने वाले कल की पीढ़ी के बारे में भी सोच रहे हैं। हाँ। आज अगर रातुल और उनके साथी गलत राह पकड़ लेगा तो आने वाले कल की पीढ़ी भी उनके पीछे ही चल पड़ेगा ना। मैं बहुत ही मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए आपसे मदद मांगता हूँ। संयम रखना होगा गांव बुरा जी, हम सब आपके साथ हैं। आइए। सुना है आजकल वो ड्रग्स भी लेने लगा है। क्या? हाँ। अरे लेकिन ड्रग्स उसे मिलता कहाँ से है? हाँ जी इंजीनियर साहब बोलिए। हाँ, मैं क्वार्टर्स का रिपेयरिंग का काम देखने के लिए गया था। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, और वैसे भी तो आजकल सरकारी कामकाज बहुत अच्छी तरह से चलता है। जी। और देखिए इंजीनियर साहब, अगर गांव के क्वार्टर का रिपेयरिंग होगा और क्वार्टर अच्छे होंगे तभी तो लोग दूर दूर से आकर आराम से रह पाएंगे ना। हाँ जी। यहाँ नहीं, यहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी ये घर बहुत ही स्पेशियस है। जी। हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब क्वार्टर रेडी हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। जी। हाँ, थैंक यू। किसके फोन थे? इंजीनियर साहब का फोन था। अच्छा? वो जो हमारे क्वार्टर्स के रिपेयरिंग का काम चल रहा है ना, उसके बारे में पता करने के लिए फोन किया था। तो ठीक है, अब चलिए, खाना लगा दिया है। चलो। कैसा माल है? बढ़िया माल है, थैंक्स। अरे ऐसा माल मिलना आजकल मुश्किल हो गया है। किस्मत अगर साथ दे तभी तो मिलता है। हमें अगले हफ्ते और माल चाहिए। हाँ, कोशिश करेंगे, लेकिन दाम थोड़ा ज्यादा लगे। हाँ। पैसे के बारे में मत चिंता कर, हमें बस ऐसा माल चाहिए। ठीक है। अब तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। जाओ। ठीक है सरदार। ये रतन। हाँ, ये पैसा रख। थैंक्स। अब तुम जाओ। हाँ, बाद में मिलते हैं। रात को मिलेंगे। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो हाँ, रूपाली को मैं अपने साथ ले जाऊं। अरे कलकत्ता। तुम लोगों को पता नहीं है कैसे वहां लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं, कैसे छोटी छोटी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देते हैं।